वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net। रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338। इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time. हाँ, जय माता दी लिसनर्स, एक बार आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है आप और आपकी सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। लिसनर्स, अब समय है आपका वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, जिसको लेकर के आती हैं रेवा जी, सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ। इन्हें वास्तु विशेषज्ञ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है इस क्षेत्र में, जो सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में विजिट करके आपके घर, होटल, मोटल, बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस, लिकर स्टोर या रेस्टोरेंट या कि गैस स्टेशन पर वास्तु से छिपे हुए अनेकों प्रकार के दोषों को दूर करने में सहायक होती हैं, जो बिना तोड़ फोड़ किए हुए आपको कुछ ऐसी रेमेडीज देती हैं जिससे कि बहुत ही जल्दी उसका आपको आपके अनुकूल लाभ प्राप्त होता है, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, घर का तनाव दूर होता है, बिजनेस और व्यापार में बढ़ोतरी होती है, वर्क प्लेस में आपको सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है, उन्नति मिलती है, बच्चों की शिक्षा में भी अच्छा सा प्रभाव डालता है वास्तु। तो यदि आपको कोई भी प्रश्न वास्तु से जुड़ा हुआ लगता है तो जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी टू गेट वेरी प्रॉपर रेमेडीज। और रेवा जी से बात करने के लिए आपको कॉल करना होगा 4089125565, 4089125565। और अगर उनसे आपको पर्सनली बात करना है तो रेडियो टॉक शो के बाद में बात करिए, कॉल करिए 5108683338, 5108683338, और उनकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर उनके ब्लॉग में बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी वास्तु से जुड़ी हुई। तो उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, www.divinevastu.net, और उनसे ईमेल से यदि आप संपर्क करना चाहें तो ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहां हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए वास्तु से जुड़े हुए, चाहे वह अगेन रेस्टोरेंट से हो, होटल से हो, मोटल से हो, प्लाट से हो, बिजनेस से हो, ऑफिस से हो, हाउस से हो, अपार्टमेंट्स, गैस स्टेशन या कि कन्वीनियंस स्टोर से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो। तो विदाउट रिनोवेशन शी हेल्प्स टू रिमूव वास्तु डिफेक्ट। रेवा जी, आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, जय माता दी आचार्य जी, और हमारे सभी लिसनर्स, आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह कहूँगी कि डियर लिसनर्स, प्लीज़ रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइजेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइजेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तु शास्त्र। हाँ, रेवा जी जो है बहुत सारे कॉलर्स लगे हुए हैं लाइन में मीन्स जो है लॉट ऑफ कॉलर्स आर देयर वांटेड टू टॉक टू यू। सो आपका कॉलर के साथ संपर्क करें या कि मैं अपने प्रश्नों का जवाब लूं, आपके ऊपर छोड़ता हूं। आचार्य जी, ऐसा है कि आपको तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, इंतजार कर लो, कॉलर्स को थोड़ा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो लेती हूँ मैं कॉल। ये सो लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। रेवा जी नमस्ते। मेरे को क्वेश्चन था अपने बेटे के रूम से रिलेटेड। जी बताएं। तो मैंने रिसेंटली उसका रूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया है, घर के नॉर्थ ईस्ट में है, बट ही हेड व्हाइल स्लीपिंग इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। जी तो ये सही है? उसका साउथ ईस्ट में आपको पूरा साउथ नहीं मिल सकता है एंगल उसका?
90 डिग्री एंगल साउथ की तरफ नहीं कर सकते आप? नहीं, हमारा घर ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ जो डायरेक्शन है वो कॉर्नर में पड़ते हैं। जो वॉल्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरह है। ओके, साउथ वेस्ट की तरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम से है तो हेलो जी हाँ, आप एक काम कर सकती हैं। एक तो बेड, उसको मेटल का बेड नहीं दे बच्चे को, और एटलीस्ट वॉल से 6 इंचेस अवे रखें बेड को। अच्छा, वो मेटल का बेड नहीं है, 6 इंचेस अवे मैं कर दूंगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि सिंस हमारा घर एंगल पे है, उस रूम का जो डोर है वो भी एंगल पे ही खुलता है, और इन अ वे कि सीधे उसका फेस दिखता है। अगर वो सो रहा है तो सीधे रूम में घुसते ही उसका फेस होगा। इज दैट राइट और रॉन्ग? देखिए, ऐसा नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आपका पाँव भी आपके दरवाजे की तरफ नहीं होने चाहिए और एकदम विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए फेस की, तो उसके लिए आपको मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आप बेडरूम के एटलीस्ट जहाँ से बेडरूम का एंट्रेंस है वो और उसके बीच में जहाँ पर बेड है उतने डिस्टेंस के बीच में आप 50 mm का क्रिस्टल बॉल भी लगा सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो आप मुझसे शो के बाद कॉल करके या मेरी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो हमने एक डिवाइन स्ट्रिप बनाया हुआ है, साथ में उसके हम एक विंड चाइम को एनर्जाइज करके देते हैं जो इस तरह की विजिबिलिटी को अवॉइड कर, जिसकी उसकी जो भी नेगेटिविटी होती है उसको ख़त्म करती है। अच्छा, जो आपने 50 mm का क्रिस्टल बॉल बोला है तो उसे दीवार से मतलब सीलिंग से हैंग कर दीजिए, बिल्कुल उसको हैंग कर दीजिएगा। अच्छा, और दूसरा आपने मेरे को पिछली बार इसका बताया था एलिफेंट्स, पेयर ऑफ सिटिंग एलिफेंट्स, उसके साथ मैंने अपने नॉर्थ वेस्ट रूम में 5 रोज क्वार्ट्ज के छोटे छोटे से स्टोन्स रखे हैं। डू यू थिंक दैट्स ओके? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रख सकती हैं आप, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा जी। हेलो जी। पूजा रूम के बारे में पूछना था। I think last week you mentioned you need to keep the puja room if it's in the kitchen cupboard में रखते हैं तो you have to keep the doors closed. जी हाँ, अगर देखिए अगर आप अवॉइड करेंगे किचन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर कई बार जगह की कमी होने की वजह से या आप वेजिटेरियन हैं तो अगर आप उसको रखती भी हैं किचन की तरफ तो हमेशा किचन का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होगा वहाँ आप छोटा सा कोई भी कैबिनेट रखें या छोटा सा टेम्पल बनाया मिल जाता है उसमें भगवान जी को रखें, और पूजा करने के बाद में जिस समय देते हैं कि दिया बत्ती ठंडा हो गया है तो आप उसको दोबारा उस दरवाजे को बंद कर दीजिए, और खास तौर पे रात को जरूर बंद करें। ओके, एंड किचन में यू शुड अवॉइड किचन में रखना। मैंने आपसे बताया ना कि किचन के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप रख सकती हैं। हाँ, ओके। जी हाँ, ठीक है। तो कॉलर्स अभी आपकी कॉल्स मैं फिर लूंगी क्योंकि आचार्य जी भी मुझे प्रश्न की तरफ इशारा कर जी रहे हैं। रेवा जी, हाँ लिस्टर, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर रेवा जी से आपको बात करना है, किसी भी प्रश्नों का जवाब पाना है वास्तु से जुड़ा हुआ, तो कॉल करिए 408-912-5565 408-912-5565। रेवा जी, मैं बहुत ही सिंपल जी एक बात मेरे मन में आ रहा है, बहुत ही सिंपल, कि वास्तु का किन कारणों से महत्व माना जाता है? आचार्य जी, वास्तु एक बहुत ही, जिस तरीके से हमारा ज्योतिष एक साइंस है, वास्तु इज ऑल्सो ए साइंस, और इसके पीछे अगर ये कहते हैं कि महत्व क्या है तो इसके कई फैक्टर्स हैं एंड इट इज रिलेटेड विद द साइंस। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दिस इज 5000 ईयर ओल्ड आर्किटेक्ट साइंस, इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस। उस समय 5000 साल पहले, 5000 ईयर ओल्ड, तब लोगों को जब ये हमारे ऋषि मुनों ने इसको निकाला था इस वास्तु के बारे में, तो उनको ये मालूम, ये तो बताया था कि वास्तु क्या है, लेकिन उस वास्तु के आगे हम क्या रेमेडीज हैं उस समय किसी भी हमारी वास्तु से रिलेटेड किताब में नहीं था। इसको साइंस, जो भी आर्किटेक्ट साइंस है उस पर रिसर्च की गई, जैसे कि मैंने भी रिसर्च करी। अब व्हाट इज दिस, इसके क्या फैक्टर्स हैं? इसके फैक्टर्स हैं बायो एनर्जी जी, इट इज अ कॉम्बिनेशन आचार्य जी, कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एनर्जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेट सोलर एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ विंड, और जितनी कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं साथ साथ, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहते हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है। मीन्स कि ये आर्किटेक्ट वो साइंस है कि जो इन सब चीज़ों से हमारी रिलेटेड है, जैसे कि जो 5 एलिमेंट्स हैं वही 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ, हमारे को एनर्जी मिलती है, अर्थ के साथ में ये 5 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। दिस इज द बेसिक, आप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। रेवा जी, बहुत छोटे शब्दों में आपने बहुत अच्छा जो है आप हमारे लिसनर्स को जानकारी दे दिया है, लेकिन
इसी से जुड़ा हुआ अगर आप कहो तो एक प्रश्न मैं और कर लेता हूं आपसे, ताकि देखिए आप जिस तरह से बताती हैं बहुत सिंपल वे में हमारे लिसनर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, बेड कैसे लगाएं, बच्चों को स्टडी टेबल कहाँ रखें, चेयर कैसे हों, और किताबें कहाँ रखें, चेक बुक्स कहाँ रखें। जो आप जिस तरह से समझाती हैं रियली इट्स वेरी वंडरफुल और बहुत अच्छा लाभ देने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है आज बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो जियोलॉजी के देखा है, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस से हम वास्तु को अपने आप को कैसे जोड़ें और इसका क्या अर्थ है और कैसे निदान पाएं? आचार्य जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, पहले तो मैं बताऊं, जियो मतलब अर्थ और पैथी इलनेस। कई बार होता है कि हमारे को, जैसे कि आप 5 एलिमेंट्स हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बारे में, ये हमारे को सामने पता चल जाता है। लेकिन ये अर्थ के अंदर जो ज़मीन है उसके अंदर भी कहीं ये हिडन एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ में जो हमारे को दिखाई नहीं देते, जिसको हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं। अब ऐसा होता है कि अर्थ तो अपने आप को बैलेंस करना चाहती है। कई बार देखा कि आपको सुनामी आ गया या कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ज्वालामुखी फट गया, इट मीन्स कि अर्थ अपने आप को बैलेंस कर रही है। लेकिन उस समय उस अर्थ को जिस समय वो बैलेंस कर रही थी, अगर कहीं पर अगर सुनामी आ गया, कुछ आ गया, अगर हम लोग इंसान वहाँ पर रहते हैं या मनुष्य रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पर हमारे साथ में कोई बाहर की एक्सटीरियर कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जिसको हम नहीं बैलेंस कर पाए। तो उसको जिस टाइम अर्थ ने अंदर के हिडन जिस स्ट्रेस को उसको बैलेंस कर रही थी, उस समय उसका जो असर पड़ा उसको हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। कि कई बार सुनामी, जो मैंने आपको बताया, कई बार किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब वो वास्तु एक्सपर्ट्स ही जियोपैथिक स्ट्रेस को देख सकते हैं। आजकल आचार्य जी बहुत बड़ी साइंस ने बहुत तरक्की करी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उस बिल्डिंग्स में या घर में अगर हम रहते हैं, 8 घंटे हम बिल्डिंग में काम करते हैं, किसी चेयर पे आप बैठे हैं तो बैठे बैठे आपको लगेगा कि स्ट्रेस है। वो वास्तु एक्सपर्ट ही आकर देखेंगे कि उस एनवायरनमेंट या उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे या उस घर में कहाँ पर क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्थ का हिडन जो स्ट्रेस 5 एलिमेंट्स का जो है वो कहीं उन दीवारों से, उन रास्ते से इंसान के ऊपर तो नहीं आ रहा, जिसको हम हिडन वास्तु भी कहते हैं। और उसको सिर्फ पहचाना जा सकता है सेंसेस के द्वारा। कई लोग हैं, साइंस ऐसा नहीं है कि नहीं है, साइंस के द्वारा ही कई लोग जानने की कोशिश करते हैं। जिसको आप कई बार देखते थे, छड़ी थी, आचार्य जी घुमाते थे तो पता चल जाता तो यहाँ तेल है, यहाँ से तेल निकालो। उसी तरह मीन्स कि वहाँ उन्हें मालूम होता था कि इसमें क्या है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, क्या है। दिस इज व्हाट द जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस से अगर हम जान सकते हैं कि किस जगह पे क्या स्ट्रेस है, कहीं ऐसा तो नहीं उस स्ट्रेस की वजह से कहीं वास्तु डिफेक्ट हो, उसकी वजह से घर के जितने भी लोग रेजिडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हो, या ऑफिस में सफ़र हो रहे हो, उसकी वजह से कई बार हमारा अगर वहाँ पे नेचुरली है, वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस अगर फायर के ऊपर में ज़्यादा है तो आपके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। माइट बी हेल्थ इलनेस आ जाए, या आपके रिलेशंस के ऊपर प्रॉब्लम आती है, और कोई प्रॉब्लम आती है वाटर की, तो उससे हम रिलेटेड ले जाते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, या कहीं ना कहीं हम डेथ में एंट्री कर जाते हैं, लॉसेस में आ जाते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज से दैट लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, हम अपने इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं तो ही और शी मस्ट नो दैट वेयर इज द जियोपैथिक स्ट्रेस। और उसको जब मैं विजिट करने के लिए जाती हूँ लिसनर्स, तो तब मैं उसको फील करने की कोशिश करती हूँ, जिसको हमने कह सकते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल माइटी, जो हम लोग पैरों के रास्ते, सेंसेस के रास्ते, वी ट्राई आवर बेस्ट टू फील इट कि वेयर इज द नेगेटिविटी, ये स्ट्रेस कहाँ है या कैसा है, कि जिससे हम आपको ठीक ठीक एडवाइस दे सकें। रेवा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने जियोपैथिक स्ट्रेस के से हमारा क्या रिलेशन है और इससे कैसे हम अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। दिस इज साइंस आचार्य जी, दिस इज ए लॉजिक। वास्तु के पीछे एक लॉजिक है, एक विश्वास है, एक साइंस है, कि जैसे हम कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है, उसी तरह वास्तु विज्ञान है। तभी हमने इसका नाम एस्ट्रो वास्तु शो का रखा है कि इट इज नथिंग आचार्य जी कि सिर्फ किसी ने किताब से पढ़ा, कि हमने किताब
अगर आपने बेड को डायरेक्शन अगर चेंज किया है, सर अगर साउथ की तरफ रखे, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिकली रीजन होना चाहिए, कोई इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी एडवाइज। देखिए, ये जो वास्तु है ये भी एक प्रकार का शास्त्र है। जहां तक जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष एक शास्त्र माना जाता है, शास्त्र जो है वेद का अंग माना जाता है, तो ऐसे ही वास्तु भी जो है एक प्रकार से शास्त्र का अंग है। इसे स्थापत्य के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, स्थापत्य पढ़ा जाता है इसको, उसमें से करके ही इसको शास्त्रों को पढ़ा गया है, जिसको विश्वकर्मा से कहते हैं, हमने इसको पढ़ा है। तो इसकी एक बुक नहीं है, इट्स रिलेटेड विद द 7 बुक्स आर देयर। जी, स्थापत्य का तात्पर्य है स्थापित करना। क्या स्थापित करना? अपने घर को, अपनी गाड़ियों को, अपने सामान को, अपने वस्तुओं को, जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, जो हमारे लिए खुशियां देने वाला हो, लॉन्ग टाइम के लिए हमें प्रसन्नता देने वाला हो। तो लिसनर्स, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में, घर में, परिवार में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, बेडरूम या स्टडी, बच्चों के स्टडी रूम में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष छुपा हुआ है, जिसके कारण आपके घर में तनाव है, बच्चे पढ़ाई अच्छी करने में रुकावटें आ रही हैं, या कि परिवार में किसी भी प्रकार का और आर्गुमेंट की वजह से कोई तनाव आ गया है, डेप्ट आ गया है बिजनेस में, ऑफिस में, या कि ऑफिस में एक दूसरे के साथ अच्छा सा सहयोग नहीं बन पा रहा है, बॉस से आपका अच्छा सा तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण जो है सर्विस में रुकावटें आ जाती हैं, जॉब बदलने की चेष्टा हो जाती है, इच्छा हो जाती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वास्तु दोष छिपा हुआ हो। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तु दोष कारण हो सकता है आपकी परेशानियों का, तो लिसनर्स, आपको संपर्क करना होगा रेवा जी से। रेवा जी वास्तु विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें बहुत सारा सम्मान प्राप्त हुआ है हमारी इस बे एरिया में बहुत सारे लोगों के द्वारा, और सहायक भी रही हैं। बहुत सारे लोगों को लोग सम्मान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपको बात करना होगा रेवा जी से। कॉल करने का नंबर है 4089125565, 4089125565। दिस इज द स्टूडियो नंबर टू टॉक टू रेवा जी रिलेटेड विद ऑल योर वास्तु क्वेश्चंस। तो रेवा जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है जी, जिसका हम पहले भी अपने कार्यक्रम में भी जिक्र कर चुके हैं, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जा रहा है। संकटहर चतुर्थी है। तो माघ महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा विशेष महत्व हो जाता है। तो इसके लिए क्या आप हमारे लिसनर्स को सुझाव दे सकती हैं, बता सकती हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को वास्तु के अनुसार कहां और किस तरह से लगाएं? आचार्य जी, आपने सवाल तो बहुत ही अच्छा किया। सबसे पहले लिसनर्स, मैं आपको ये बताऊं, जरूर मैं आज गणेशा जी के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी रिलीजन वाले इसको फॉलो अप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। अगर आप गणेशा जी का नहीं, तो आप अपने जिस भी धर्म से जुड़ा, जो भी भगवान जी को माने, आप उनको भी लगा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन रेवा जी, आज तो हम इस बात को देखने के लिए देखने को हम लोगों को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं गणेश जी को माने या ना माने, लेकिन एलिफेंट गॉड को जरूर मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, हर धर्म के लोग। बहुत अच्छी मैं अपने मंदिर में देखता हूँ, मैं जहाँ सत्संग में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में बैठने की कोशिश करता हूँ। जब बैठता हूँ तो लोग मुझे ओके, एलिफेंट गॉड मींस हमारे गणेशा जी। बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहते हैं कि गणेशा जी, जिनसे आपको, जैसे आचार्य जी ने तो कितनी बारी हमें बताया कि हमें ज्ञान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, विघ्नहर्ता। अगर हमारा वास्तु के मुताबिक में अगर कहीं वास्तु डिफेक्ट हो, तो उसमें गणेशा जी का बहुत ही, अगर आप गणेश इमेज को लगाते हैं, गणेश जी की पिक्चर को लगाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर 2 बातें ज़रूर बताऊंगी लिस्टर्स, प्लीज़ आप नोट करिएगा। हो सकता है मैं अभी आपकी कॉल नहीं लूं, लेकिन मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो भी गणेश का कभी इमेज लगाएं, तो एक तो उसको बस्ट, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी गर्दन हो, बाकी नीचे का धड़ नहीं हो, ऐसा कभी घर पे नहीं रखें। साथ ही साथ गणेश कभी भी, जैसे कहते हैं कि लीव्स के पीसेस को काट के या वुड को काट के अलग अलग पीसेस करके बनाया जाता है, उसको भी घर पे नहीं जगह लगाएं। साथ में इसके, अगर हम गणेशा कभी भी रखें मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर में, अगर गणेशा जी होते हैं तो इट शुड बी ऑलवेज बैक टू बैक। मतलब कि घर के अंदर अगर हमें जा रहे हैं तो हमारे को गणेश दिखाई दे, अगर हम घर से बाहर आ रहे हैं तो हमें गणेश जी दिखाई दे। उसका रीजन ये होता है कि बैकग्राउंड के पीछे पावर्टी होती है, दरिद्रता होती है, रिद्धि सिद्धि होती है, आगे दिखाई देता है। लेकिन अगर हम गणेशा जी के पीछे बैक टू बैक मेन एंट्रेंस पे, रिमेंबर एट द मेन एंट्रेंस, अगर आप नहीं लगाते तो वो पावर्टी से रिलेटेड होता है। अब गणेशा हमको कहाँ कहाँ लगाना है, ये जरूर ध्यान से नोट करिए।
कई तरह के गणेश होते हैं, कोई सिल्वर वायर का लेते हैं, कोई कॉपर वायर का लेते हैं, किसी भी तरह का लेते हैं। तो उस समय वी हैव टू सी कि अगर आपके पास में वाइट मेटल का गणेशा है तो वो साउथ ईस्ट के ईस्ट डायरेक्शन में रखें, साउथ ईस्ट के ईस्ट डायरेक्शन में रखें, अवॉइड करिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। ब्रास के गणेशा है, इट शुड बी ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, उनको अवॉइड करें नॉर्थ ईस्ट में। अगर वुडन के गणेशा है, इट शुड बी ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, लेकिन उनको वुडन हमेशा साउथ ईस्ट में अवॉइड करें। क्ले के गणेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कहीं साउथ वेस्ट की तरफ आपके घर में नेगेटिविटी है या ओपनिंग है, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर आप क्ले के पूरे गणेश जी, भारी गणेशा जी रखते हैं क्ले के, तो उन जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें तो आपके घर के काफ़ी वास्तु डिफेक्ट को आप दूर कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए तरफ देखें मीन्स क्योंकि वहाँ पर शिव जी को कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में पानी जो शिव के पास से गंगा निकलती थी सर से, वो एरिया है अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। तो साउथ वेस्ट में अगर क्ले के गणेशा को दिया जाए स्थान और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करे तो दैट इज द बेस्ट। और अगर आप सिल्वर के गणेशा, चांदी के गणेशा जी रखते हैं, इट शुड बी इन द साउथ ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सिल्वर के गणेशा हमेशा अवॉइड करें साउथ और साउथ वेस्ट में। और कॉपर के बेस्ट होते हैं ईस्ट डायरेक्शन या साउथ में, उनको कभी भी साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं दें। दिस वॉज रिगार्डिंग द गणेशा। अगर आप और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या शो के बारे भी जानकारी ले सकते हैं। लेती हूँ जल्दी से कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विथ रेवा कुमार। Yes, I just want to know, I just was hearing to your show, and I want to know how problems at work are related with the Vastu. How can you elaborate a little? Hello? Yeah, I want to know, how problem at work is related to Vastu. See, if the problem is, if you are having a problem at your workplace, according to Vastu, it means that some imbalancement is going according to the Vastu principles. There are 5 elements are there. There is some negativity. Suppose if you are sitting in the northwest direction in your office, that will never give you stability. So we have to see which direction you are sitting. And if you are sitting in the southwest, you are the owner of the business place, and you are sitting in the southwest corner, you will get the stability, growth, everything. So according to these 5 elements, always try to get it best. And the next I want to say, it depends on the house also. That's why nowadays I've started giving the packages to people also. They're calling for consultation at their home. उस समय मैं जरूर उन्हें एडवाइस करती हूँ कि अगर वो पैकेज लेना चाहें तो उस दिन मुझे बिजनेस या वर्क प्लेस पे भी विजिट कराएं। जैसे कि अभी आपने मेरे से सवाल किया कि कई बार हमारा घर की वजह से नेगेटिविटी हमारे को अपने बिजनेस वर्क पे ज़्यादा मिलती है, एंड समटाइम्स बिजनेस वर्क में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और घर में ठीक होता है, तो उसकी वजह से भी सफ़र करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू बैलेंस, तो उसके लिए मैं जरूर एडवाइस करूंगी अपने सभी लिस्टर्स को कि अगर आप मेरे साथ कभी भी स्केड्यूल करना चाहें तो आप ये फैसिलिटी भी मेरे से ले सकते हैं। लेकिन मेरा समय हो गया, मैं अब आपको डिटेल्स में नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी, फिर जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए अब मैं इजाज़त लेती हूँ। जाते जाते मैं जल्दी से आपको एक टिप दे रही हूँ, और वो यह टिप है कि अगर कहीं पर आप देखते हैं कि आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, अगर आप घर बेचना चाहते हैं किसी वजह से और अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, यू आर हैविंग 3 हाउसेज और आप चाहते हैं कि उसमें से एक बेच के अच्छा प्रॉफिट ले लें और नहीं बिक रहा या यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर मनी, तो उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप रॉक सी सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करके और एक्यूपिलेटिस ऑयल को वाटर में डिजोल्व करके अगर आप पूरे घर में स्प्रे करते हैं एंड डिवाइन पिरामिड अगर नॉर्थ वेस्ट में डिग करते हैं, तो आपको उस प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी कॉस्ट एंड प्राइस मिलती है। और कॉलर, आप मेरे से बात कर रहे थे, आप मुझे शो के बाद भी डिटेल्स के लिए कॉल कर सकते हैं और विजिट माय वेबसाइट www.divinevastu.net। अब समय हो गया हमारा जाने का। आप सुन रहे हैं आप और आपके सितारे जहां पाते हैं एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन। एस्ट्रो से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आचार्य जी देते हैं सॉल्यूशन 4084805477। वास्तु से जुड़ा हो, दिशाओं की तरफ लेके दशा को सुधारती है रेवा कुमार 5108683338। जाते जाते ये प्यारे से शब्द, मीठे से शब्द आपके लिए। खुशी को खुशी मत समझो, गम को गम मत समझो। अगर करनी है तरक्की, बढ़ना है आगे, तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। जय माता दी।